लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जहां एक ओर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न सामाजिक संगठन एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं उन्होंने इस चुनाव में अपनी अपनी लाल ठोक कर प्रत्याशी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। तो वहीं उन्होंने इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम को बालाघाट सिवनी लोकसभा का योग्य प्रत्याशी बताते हुए अपना समर्थन भी दिया है, जिसकी तमाम जानकारी गुरुवार को नगर के जय स्तंभ चौक स्थित डॉ बाबा साहेब आंबेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल रशिकर भारतीय सहित अन्य पदाधिकारी ने दी। ये बताइए क्या कुछ प्राथमिकताओं को लेके जो है खड़े हुए हैं आप? लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा ये है कि देश के आदिवासी, दलित, कमज़ोर और वंचित वर्ग जिस प्रकार से इस देश में परेशान है, उस परेशानियों को हल करने का सबसे बड़ा तरीका है इस देश के कानून को का सही तरीके से अमल होना, और उसमें अमल होने वाली जो संस्था है, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था सांसद है, वहाँ पर अच्छे लोगों को, अच्छी विचारधारा के लोगों को और संविधान के प्रति समर्पित लोगों को, उस संविधान के हर कानूनों को अच्छी तरह से अमल में लाने के लिए ऐसे लोग वहाँ बैठे। इसी मुहिम को लेकर हम आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और देश में जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समतावादी मूलक सिद्धांत को लेकर ये संविधान बनाया है, उसी समय उन्होंने कहा था कि इस देश का सर्वोच्च जो संविधान है वो महान इसलिए होगा कि जब इस संविधान को चलाने वाले ईमानदारी के साथ में इस पर अमल करेंगे। और उनके कथन का ये बिल्कुल विपरीत असर हुआ, और जिस प्रकार से जो सरकारें काबिज रही, तो वो आदिवासी, दलित और कमज़ोर वंचित वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रही। उसके सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को किस प्रकार से कुचला गया, उस कमज़ोर किया गया, बेअसर कर दिया गया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इन सभी वर्गों पर जो अत्याचार, शोषण और अनधिकार के जो मामले चल रहे हैं और हो रहे हैं लगातार, इसमें कोई भी सरकार इस पर सही तरीके से बंदिश लगाने में कामयाब नहीं हुई, और न ही इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए अच्छे काम कर सकी है। तो यही मुहिम को लेके कि इस देश में सभी नागरिकों का जो मौलिक अधिकार हैं उस पर अमल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो देश भी समृद्ध नहीं हो सकता, जब इस देश का हर नागरिक समृद्ध नहीं हो।